गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। आज मैं पुनः फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ भिन्न के कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंकिक प्रश्न लेकर के। पिछले टर्न में हमने बात की थी भिन्न के ऊपर कुछ उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे भिन्न के बारे में, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने हल किए थे। तो आज हम फिर आपके बीच में कुछ प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। बहुत सारे प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। ये आंकिक प्रश्न हैं जिनको समझने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। बस बात इतनी है कि इन्हें हमें पढ़ना होता है। यदि हम इन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और इनको बड़े ही आराम से और कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो प्रश्न बहुत बहुत ही आसान लगते हैं दोस्तों। तो कुछ भी कठिन नहीं है। बस इतना है कि बस प्रश्न को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा रुक रुक के पढ़ें और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ें, तो ये प्रश्न बड़े आसान होते हैं। और ये भिन्न को लेकर के हमारे क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, इन्हें जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भिन्न को लेकर के क्वेश्चंस। तो आप भी अपनी पेन और कॉपी लेकर के शुरू हो जाइए। आपके पास जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो आपके पास अपनी कॉपी और अपनी पेन होनी चाहिए, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहे हैं उनको आप भी लगे हाथ सॉल्व कर लो। तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय में जो बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए, घोड़ाखाल, राजीव गांधी, जो भी बच्चे अपने तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन में डिजाइन किया हुआ है। उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं ताकि उनको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, उनको कोई दिक्कत ना आए और वो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकें। तो उन्हीं बच्चों के लिए सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन आपको फटाफट करने होंगे। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा इनको लिखने में। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और उस कॉन्सेप्ट को आप लेके चलेंगे और फटाफट से जैसे मैं हल कर रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने ध्यान में रखेंगे और आप भी इन क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर देंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, एक गांव की 1/5 भाग जनसंख्या पुरुष है। मतलब एक गांव की जो 1/5 भाग जनसंख्या है वो पुरुष है। अब पता नहीं है गांव की जनसंख्या कितनी है, ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसका 1/5, उस जनसंख्या का 1/5 जो है पुरुष है। यदि 3055 पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपको एक काम करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भिन्न से ही करेंगे। मतलब कोई भी चीज, पूरी चीज एक से हम लेंगे। अब पता नहीं कितना है एक, वो कंप्लीट कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। हम जिसे हम लेंगे एक से लेंगे। अब वो एक कंप्लीट होगा, कुछ न कुछ होगा, है ना, वो कितना भी हो सकता है। तो शुरुआत करेंगे एक से। भिन्न को जब भी आप हल करेंगे तो संपूर्ण लेते हुए चलेंगे। संपूर्ण का मतलब एक, कंप्लीट लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे। कंप्लीट जिसे हम कहेंगे, संपूर्ण कहेंगे, वो कितना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है ना। उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिक्स, कितना है। एक का मतलब वो एक स्पेसिफाई नहीं है, वो एक कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेते हुए चलेंगे। तो एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की 1/5 जनसंख्या पुरुष है। तो पुरुष कितने यहाँ पे जो मेल हैं, तो मेल दे रखा है इसने 1/5 भाग, ठीक है। 1/5 भाग जो आपके मेल हैं, और ये कितने हैं, इतने हैं। मतलब जो 1/5 है वो किसके बराबर है, वो है आपका 3055, ठीक है। ये इतना जो है आपके क्या है, पुरुष है। तो स्त्रियां बतानी है। तो सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि मेल कितनी है। ये मेल मालूम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेल निकल जाएंगे आपके, मतलब कंप्लीट निकल जाएगा आपका। जो 1 है ये कंप्लीट कितना है, इसको यहाँ गुणा कर दो। 5 × 25 का 5 लगो 2, 5 × 25 26 27 का 7 लगो 2, 5 0 0 2 और 5 × 15, अर्थात गुणा कर लीजिए। 5 × 25 का 5 हासिल 2, 5 × 25 26 27 का 7 हासिल 2, 5 0 0 2 का 2, 5 × 15, 15,275 जो है वो पूरी जनसंख्या है गांव की। निकाल देखिए उस गांव की जनसंख्या जो है इतनी है, 15,275 लोग हैं, जिसमें से इतने मेल हैं, कितने, 3055 मेल हैं। तो फीमेल या स्त्रियां कितनी है, माइनस कर दो। 3055 इसमें से माइनस कर दो तुरंत, तो कितने मेल हैं आप, 0 और 2 और 2 और 2 1, तो अर्थात 12,220 महिलाएं हैं। तो उस गांव में जो है 12,220 महिलाएं हैं, 3,055 जो है वो क्या है, पुरुष हैं। तो मेल ज्यादा हैं
फीमेल ज़्यादा हैं 12,220। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 15,275। तो कितना आसान है प्रश्न देखिए। तो स्त्री की संख्या आपने निकाल दी, कितनी है 12,220 स्त्रियां हैं। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। मतलब मेल आपको दे रखे तो 1/5 किसके बराबर है, इसके बराबर है। 1/5 जो है इतने पुरुष है, कह रहा है कि पुरुष जो है 1/5 भाग पुरुष हैं, तो इसको 1/5 के बराबर कर दो। 1/5 जो है इतने है, तो इसका मतलब पूरा कितना है, वो जनसंख्या जो पूरी है वो कितनी है, इतनी है, गुणा जाएगा इधर। ठीक है, बजमा कर देते हैं इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर कैसे है, तो बजमा हो जाएगा तो इतनी हो जाएगी। तो इतने तो जनसंख्या निकल गई, तो इसका मतलब में पुरुष कम कर दीजिए तो आपकी निकल जाएंगी स्त्रियां। इतना आसान प्रश्न आप देखा, कितनी जल्दी हमने इसको किया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। राकेश अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करता है। वह वर्ष में इतना रुपया बचाता है। तो यहाँ बचाता है, यहाँ खर्च करता है, ध्यान देना है। यहाँ खर्च करता है और यहाँ बचाता है। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखना है आपने। यहाँ खर्च करता है, 2/5 भाग खर्च करता है और बचाता इतना। अगर वो इतना खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, मतलब उसकी जो आय है, कुछ आय है उसकी, संपूर्ण कोई चीज है, समथिंग है, एक है, उसमें से इतना वो अगर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा। तो माइनस कर दीजिए, तो बचाता होगा एक ऋण, ये बचाता है वो, तो बचाना निकालेंगे। बचाता है कितना, बचाता है एक ऋण 2/5 बचाता है, मतलब कितना हो गया, घटा दीजिए लॉस करके 5 5 कम 5 5 कम 5 ऋण 2, ये कितना हो गया 3/5 भाग क्या करता है वो बचाता है। 3/5 बचाता है। अगर 2/5 खर्च करता है अपनी आय में से, कुछ समथिंग उसकी आय है, माना वो आय एक है, तो उस एक में से इतना माइनस करके जो बचाता है आपका 3/5, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। वो है आपका 3/5 जो है किसके बराबर है, ये 639। तो काट दीजिए, अंश से अंश को काटिए, 3 कम 3 3 दूना 6, 3 कम 3 3 3 9। तो एक कितनी होगी, आय कितनी होगी, 5 से गुणा कर दीजिए इधर, बच गुणा 5 15 5 15 5 कम 5 6 5 दूना 10। तो ये पूरी आय निकल गई उसकी, 5 15 का 5 से 1 5 कम 5 और 1 6 5 दूना 10, अर्थात 1065 रुपए उसकी आय निकल गई है। तो उसकी वार्षिक आय बताइए, वही हमको निकालना है। तो वार्षिक आय निकल गई उसकी, क्या हो गई 1065, इतना रुपया क्या है उसकी वार्षिक आय है। मतलब एक साल में इतना रुपया कमाता है, 1065 रुपये कमाता है, जिसमें से क्या करता है 2/5 भाग खर्च करता है और जो बचाता है वो 600 इतना बचाता है, 639 रुपये बचाता है। तो हम खर्च भी निकाल सकते हैं, खर्च कितना करता है, जो बचाता है उसको माइनस कर दीजिए। अगर आगे प्रश्न पूछता है तो देखिए आंसर तो उसका निकल चुका है, 1065 इसका आंसर है। तो अगर प्रश्न ये भी आता है कि इसमें बचाता कितना, खर्च कितना करता है, तो बचाने का माइनस कर दीजिए। 15 में से 9 गया 6, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 426 रुपए क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, 426 रुपये खर्च करता है और 639 रुपये बचाता है। और आय कितनी है 1065 रुपये टोटल आय। इस आय में से 639 रुपये तो उसने बचाए और 426 रुपये उसने क्या किए, खर्च किए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप इसमें ध्यान से कर सकते हैं। तो हल कैसे किया ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है, फटाफट से आपने करना है, समझ में आ गया होगा। तो 2/5 भाग खर्च करता है तो बचाता है 639 रुपये। तो बचाता कितना, पहले एक में से हटा दीजिए, 1 ऋण 2/5 अर्थात 3/5, 3/5 को इसके बराबर कर दीजिए, उससे निकल जाएगी आपकी आय। प्रश्न संख्या 3, 3 भाइयों में 91 रुपया बांटे गए। सबसे बड़े भाई को सबसे छोटे भाई का 2 गुना और बीच वाले भाई के भाग का 1.5 गुना मिला। सबसे बड़े वाले भाई को कितना मिला। तो ये प्रश्न आपको हल करना है। 3 भाइयों में 91 रुपये बांटे गए, 91 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 ब्रदर्स के ऊपर। 3 ब्रदर्स को 91 रुपीज क्या किए बांटे गए, मतलब 91 रुपये 3 भाइयों बांटे गए। सबसे बड़े भाई को सबसे छोटे भाई का 2 गुना मिला। जो सबसे बड़ा भाई है उसे सबसे छोटे वाले के भाई का 2 गुना मिला और बीच वाले भाई के भाग का 1.5 गुना मिला। किसको, सबसे बड़े वाले भाई को। सबसे बड़े वाले भाई को जो है वो बीच वाले भाई का 1.5 गुना है और सबसे छोटे भाई का 2 गुना है। तो सबसे बड़े भाई को कितना मिला। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप 3 भाई तो हम इतना लिखेंगे नहीं, इसको शॉर्ट करेंगे। माना हम तीनों भाई को ABC करके लिख देते हैं। माना ABC आपके 3 भाई हैं, ये इन तीनों को मिला करके आपका कितना रुपए दिया गया, इन सबको मिला के 91 रुपीज बांटे गए इन तीनों भाइयों में। ABC 3 भाई हैं, ठीक है ना। ये सबसे
इसको बड़ा मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा है सपोज, और ये सबसे छोटा मान लेता हूँ उधर, ठीक है ना, बीच वाला हो गया। तो सबसे छोटा भाई ए है और सबसे बड़ा भाई सी है, ठीक है, 91 रुपए में बांटे गए। अब हम प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, देखो सबसे बड़े भाई को, सबसे बड़ा सी है, तो सी जो है आपका, जो सी है, सी को जो पैसा मिला है, जो सी को पैसा मिला है सबसे बड़े भाई को, वो सबसे छोटे का दोगुना था, ए का दोगुना 2a मिला है उसको, ये ध्यान रखना आपको। सबसे बड़े वाले भाई को सी को जो है वो सबसे छोटे का दुगुना मिला है, और इसी सी को जो मिला है वो क्या मिला है, बीच वाले का 1.5 गुना। बीच वाला कौन है, बी है, बी का 1.5 गुना कितना हुआ, 2 एकम 2, 3/2, 3/2 बी, ठीक है। तो बी कितना जाएगा, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, 3b बराबर 2c, ठीक है ना, कितना हो गया, 2 से गुणा कर दीजिए इधर, 2c, b बराबर 2c/3। अगर थोड़ा सा और समझ में क्लियर करना है तो ऐसा कर लीजिए, इसको यहाँ करो, 2c बराबर 3b, ठीक है, 2c बराबर 3b, तो इसलिए b कितना आएगा, 2c/3, तो b निकल गया, b कितना हो गया, 2c/3, और c कितना है, इतना है। तो हमें किसका निकालना है, सबसे बड़े वाले भाई को कितना मिला, तो c पर निकालना है, हमें c के रूप में चाहिए, तो ये c, b को हमने c में कन्वर्ट कर दिया, तो c है, a कितना जाएगा, a यहाँ से कर लीजिए, a हो जाएगा यहाँ से कितना, a हो जाएगा c/2, देखो a बराबर c/2, c बराबर 2a है तो a हो जाएगा c/2, तो a b इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो जाएगा आपका a का मान है c/2 धन b का मान है 2c/3 धन c, तो c ही है, इन सबको मिला के तरफ होना चाहिए 91 रुपये होना चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 1, तो जाएगा 2 3 6 3c, ठीक है, 2 3 6 3c धन 3 दूना 6, 2 दूना 4c धन 6 कम 6c बराबर 91। जोड़ दो इन सबको, 6 4 10 3 13, 13c बराबर 6 बराबर 91, 93 91, तो सी का मान कितना आ गया, 6 7 42 रुपए। अर्थात जो सबसे बड़ा भाई है उसको कितना रुपये मिला, 42 रुपए। तो सबसे बड़ा वाला भाई है, तो सबसे बड़े वाले भाई को कितना मिला, उसको मिला 42 रुपए। तो ऐसे करके उसको आप हल करेंगे, तो कितना आसान है। ए बी सी 3 भाई मान लीजिए, सी का वैल्यू जो है वो कितना है, 2a है, तो a कितना हो गया, c/2 हो गया, और c जो है आपका 3/2b है, क्योंकि 1.5 गुना मिला कह रहा है, तो 1.5 गुना 2 कम 2 3 3/2 हो गया, तो जो c है 3/2 है, तो यहाँ से हमने b निकाल दिया, b को 2c/3। अब इन सबको c के टर्म में लिख दिया, ये भी c में और c तो है ही, इन सबको जोड़ के कितना मिल रहा है, 91 रुपये मिल रहा है, तीनों को मिला के 91 रुपये बांटा गया तीनों में, तो सबको जोड़ के 91 रुपये होना चाहिए। तो इसका एल्शियम करेंगे, 6 हो गया, 2 3 6, 3 कम 3, और 3 दूना 6, 2 दूना 4, और 6 कम 6, तो सबको जोड़ो, 6 10 3 13, 13c/6 91, 63 91, 7 6 42, तो कितना रुपये हो गया आपका, 42 रुपये मिला इसको, सबसे बड़े भाई को। तो इस तरह से आसानी से आपने क्वेश्चन हल किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मनुष्य अपनी यात्रा का 3/60 भाग बस से एवं 15/60 भाग रेलगाड़ी से, बाकी यात्रा टैक्सी से पूरा करता है, तो कुल यात्रा का कितना भाग टैक्सी से पूरा, मतलब टैक्सी से कितना गया ये निकालना आपने। तो पहले देखिए, यात्रा तो कुछ होगी, समथिंग होगी, मतलब कंप्लीट होगी, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे उतनी हो, चाहे इतनी हो, मतलब एक होगी, कंप्लीट होगी, पूरी होगी। पूरी को मैं यहाँ पर 1 से डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपने, संपूर्ण को आप 1 से दिखाएंगे। तो पहले से बात करिए कि ये दोनों कितना गया, वो टैक्सी से, सॉरी ये बस से और रेलगाड़ी से कितना गया। तो ये गया आपका 3/60 धन 15/60, ये तो गया आपके किससे, बस से, और ये गया रेलगाड़ी से, तो कुल कितना गया, वो गया आपका 60, एल्शियम हो गया, और 3 18, 15 16 18/60 जो है वो क्या हो गया है, टोटल चले गया है किससे, बस से और रेलगाड़ी से। तो बाकी यात्रा टैक्सी से कर रहा, तो टैक्सी से कितना गया, बाकी कितना बचा, संपूर्ण यात्रा 1 है, कंप्लीट है, तो टैक्सी से बाकी टैक्सी से गया पूरी यात्रा का, तो टैक्सी से कितना गया, 1 से, संपूर्ण यात्रा 1 में से माइनस कर दो, ये हो गया आपका 1 ऋण 18/60, अर्थात 60 कम 60 ऋण 18, तो घटा कितना, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, बाकी 5 में से गया 4/60, देख रहे हैं।
10 में से 8 गया 2, बाकी रहा यहाँ 5, 5 में से 1 गया 4। तो काट छोटा कर लीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 दशम 30, अर्थात 60/10 भाग किससे गया, वो टैक्सी से गया। तो आंसर हो गया, ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 दशम 30, 60/10 भाग वो किससे गया, टैक्सी से। तो यात्रा, कुल यात्रा का कितना भाग टैक्सी से पूरा किया, तो कुल यात्रा का 60/10 भाग वो किससे कर रहा है, टैक्सी से पूरा कर रहा है। तो ये आंसर हुआ इसका राइट आंसर, 60/10 भाग। तो समझ में आ गया होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आता है आपके एग्जाम में। वैसे भी आपका एक कॉमन क्वेश्चन है, एक लट्ठे का 2/5 भाग पानी के अंदर है, तो पानी के बाहर हवा में कितना है। माना सपोज ये पानी है, एक लट्ठा है, इस लट्ठे का ये भाग जो है पानी में है, ये पानी है यहाँ पर, ठीक है ना। इस पानी के अंदर जो है ये कितना गया है, ये 2/5 भाग जो है पानी के अंदर है। तो हवा में, अर्थात ये भाग आपको निकालना है जो हवा से, पानी से ऊपर हवा में है आपका, ये कितना है। तो पूरा लट्ठा कुछ है, माना लट्ठे को मान दो संपूर्ण लट्ठा कुछ भी आपका 1 है, तो हवा में कितना होगा, 1 ऋण 2/5 माइनस कर लीजिए, तो 5, 5 कम 5 ऋण 2, अर्थात 3/5। तो 3/5 भाग कहाँ है, हवा में है, ठीक है। 2/5 भाग कहाँ है, पानी के अंदर है, तो 3/5 भाग कहाँ है, हवा में। तो ये आसान से प्रश्न आपने किए। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर इसको आप अपने दोस्तों को भी अगर शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे दोस्त भी इसे करें, मेरे अन्य लोग भी इसे करें, तो प्लीज़ इस वीडियोस को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।